जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी टेट की सीडीपी की क्लास कर रहे थे। आज हम बात करेंगे आपका यूपी टेट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरी सीडीपी की जान होती है उस चैप्टर के बारे में। और क्लास के अंत में हम इसका पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करेंगे और साथ ही साथ इसका नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है उसको भी हम क्लास के लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपका जिसमें थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो गया, पावलोव हो गया, स्कीनर हो गया और आपका वाइगोस्की हो गया, पियाजे हो गए, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्यवहारवादी सहचर सिद्धांत। मतलब जो व्यवहारवादी विचारक थे वो कौन कौन आते हैं उसमें? थॉर्नडाइक, पावलोव और स्कीनर। वो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, पावलोव ने कुत्तों पर किया था और स्कीनर ने क्रिया प्रशोधन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या किया था? ये व्यवहारवादी माने जाते हैं। ये पेपर में आता है, दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी है, 4 ऑप्शन दे देगा। पूछेगा मतलब कौन नहीं है, तो आपको इन 3 तो हैं, एक जो नहीं होगा वो लगा देना है। तो अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर थॉर्नडाइक के बारे में। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लो, क्योंकि उसमें हमने एक पेज पर जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट थे, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर का वन लाइनर इम्पोर्टेंट हमने बताया था जो पेपर में आए हुए थे। चाहे हरियाणा टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे रीट हो, हर एक पेपर के लिए वो मैंने एक पेज में लग रख रखा था, ताकि अगर यूपी टेट में थोड़ा सा भी क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए ना, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाए तो दिक्कत ना हो। देखिए, थॉर्नडाइक ने 1911 में अपनी प्रकाशित होने वाली पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सिद्धांत को कई नाम से जाना जाता है। इन्होंने कब प्रकाशन किया? तो 1913 में। इसको कई नाम से जाना जाता है। पहले बात तो थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है, भूल जाता है, बार बार अगर प्रयास करेगा तो उस काम को एकदम आसानी से कर लेगा। तो अगर कहीं भी सिद्धांत में संबंध शब्द आ जाए तो समझ जाना किससे? थॉर्नडाइक का। ठीक है, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन मेन पॉइंट पे आते हैं। जैसे ये है, थॉर्नडाइक ने प्रयोग क्या किया था? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया। बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसमें एक खटका लगा दिया। अब देखो कहानी समझना। जिसके दबाने से दरवाजा खुल जाएगा। पिंजरे के बाहर भोजन रख दिया जो उद्दीपन का कार्य करता है। उद्दीपन क्या होता है? जिस चीज को देखकर वही प्रेरित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको यूपी टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, उस चीज को आप सोच रहे हो बार बार कि मैं यूपी टेट निकालना है, तो यूपी टेट आपको उद्दीपन का रूप में कार्य करेगा और आप यूपी टेट को निकालने की कई सारे कार्य करोगे। जैसे यहाँ पे उद्दीपन का कार्य कौन कर रहा है? भोजन। बिल्ली ने पिंजरी में काफी उछल कूद किया, मतलब भोजन को देखकर बिल्ली ने क्या किया? काफी प्रयास किया, उछल कूद किया। ऐसे ही आप यूपी टेट के एग्जाम को देखकर काफी भाग दौड़ करोगे, पढ़ाई करोगे, बैठोगे, क्लास करोगे, इधर क्लास करोगे। ये भी आपका क्या है? उद्दीपन का कार्य यूपी टेट जैसे कर रहा है वैसे ही भोजन कर रहा है यहाँ पे। तो क्या किया कि उद्दीपन का कार्य किया। बिल्ली ने पिंजरे में काफी उछल कूद किया, उसका पैर खटके पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया। बिल्ली को भोजन प्राप्त हो गया। बिल्ली को बार बार प्रयास करने के बाद एक स्थिति ऐसी भी आ गई कि बिल्ली बिना भूल किए भोजन प्राप्त कर लेती थी। इस प्रकार उद्दीपन और प्रतिक्रिया संबंध स्थापित हो गया। मतलब ये हुआ कि भोजन बाहर रखा गया, बिल्ली को पिंजरे में कैद कर दिया गया। पिंजरा एक खटका से खुलता था। अब बिल्ली जो है भोजन को देखकर बाप उछल कूद करने लगी। खटका पर गलती से पैर पड़ा, खटका खुल गया, बिल्ली ने भोजन प्राप्त कर लिया। फिर अगली बार 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 यही किया, फिर अगली बार बार यही किया, तो बाद में बिल्ली को समझ में आ गया उछल कूद से कोई मतलब नहीं, चुपचाप इस खटके में पैर दबाओ। हम यहाँ पर क्या नाम है, ये बार बार करने से मतलब नहीं, खटका पैर दबाओ भोजन मिल जाएगा। तो उसने ये चीज़ किया। ये चित्र आपको दिखाया गया है। अगर आपके बारे में हम बात करें, अगर आप यूपी टेट का पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाते हो, आप देखो कि बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, बार बार थॉर्नडाइक आ रहा है, बार बार पावलोव आ रहा है, तब क्या करोगे? उसको फिर पावलोव थॉर्नडाइक अच्छे से पढ़ के जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि पेपर में आएगा। तो ये था आपका क्या इसका सिद्धांत है। इसमें दो चीज़ याद रखना है आपका कि क्या नाम है, इन्होंने बिल्ली पर दिया था, भोजन उद्दीपन का कार्य करता है, इनको संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। और इनको जो है नियम के थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम प्रतिपादन किए थे: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। कल इसको हमने आपको बताया हुआ था। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पावलोव का। पावलोव ने क्या किया था? कुत्ते पर किया था, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, रूस के थे ये भी पूछता है, कहाँ के निवासी थे? रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक। याद रखना पावलोव कहाँ के थे? रूस के थे।
एवं शिक्षा शास्त्री पॉलाव ने सन 1904 में संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रक्रिया को संबंध प्रक्रिया कहते हैं। देखो पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, कैसे किया था आप देखो। पावलोव ने अपना प्रयोग अपने कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते पर लाल ग्रंथि का ऑपरेशन किया। जैसे हमारे मुंह में जबान पर लाल ग्रंथि होती है, उसी तरह कुत्ते की लाल ग्रंथि का ऑपरेशन किया। उस ग्रंथि का संबंध ट्यूब द्वारा कांच की बोतल से स्थापित किया जहां लार को एकत्रित किया जाता था। जैसे आपके मुंह में ऑपरेशन करके पाइप को फिट कर दो और उसको एक बोतल में डाल दो। जब आपके मुंह में क्या होगा, इमली या खट्टी चीज देखोगे तो क्या आता है, पानी। वही पानी बह के पाइप के जरिए कहीं इकट्ठा होगा, बोतल में। उसी तरीके से कुत्ते के लार का ऑपरेशन करके वहां से पाइप फिट करके किसमें कर दिया, आपका शीशे के जार में। फिर आगे को हुआ, प्रयोग में कुत्ते को घंटी बजाने के साथ खाना दिया गया। खाना देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक है, तो खाना देखा, कुत्ते के मुंह में पानी आ गया, लार आ गया। वही लार पाइप के जरिए से किसमें चला गया, बोतल में। यह क्रम कई बार दोहराया गया। मतलब घंटी बजाई गई, भोजन दिया गया, घंटी बजाएगी, भोजन दिया गया। इसके बाद घंटी बजाएगी किंतु कुत्ते को भोजन नहीं दिया गया। जैसे ही घंटी बजा के भोजन दिया जाता था तो कुत्ता सोचा अब घंटी बजी है, भोजन मिलेगा। उसी तरीके से एक बार घंटी बजाएगी, भोजन नहीं दिया गया, लेकिन कुत्ता समझा मुझे भोजन मिलेगा, तो भी उसके मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। ठीक है ना। ऐसा करने से कुत्ते के मुंह में घंटी की आवाज के साथ ही लार टपकना प्रारंभ हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि घंटी की आवाज से संबद्धता खाने के साथ स्थापित हो गई। समझ में आया। अब खाना क्या है, ये एक प्राकृतिक उद्दीपक है। लार का आना स्वाभाविक है। जैसे आप खट्टी चीज को देखते हो, लार आ जाता है, ये स्वाभाविक चीज है। घंटी क्या है, मानवकृत आवाज है जिसको हम बजाते हैं। ये देखो भैया, ये हमारा कुत्ता है, इसको ऐसे ही किया गया था। देखो लार ग्रंथि का ऑपरेशन करके इसको देखो, ये यहाँ पे आपको जोड़ा गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। हमने क्या पढ़ा, हंडाई की बिल्ली, पावलोव का कुत्ता। तो एक चीज अब देखेंगे, रेनर और वाटसन, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी याद जाता है अगर पेपर के लेवल थोड़ा प्लस होता है। इन्होंने 1920 में प्रयोग किया था। पावलोव के इस प्रयोग के समर्थन में वाटसन और उनकी पत्नी रेनर ने अल्बर्ट नामक मानव शिशु पर प्रयोग किया था। तो एक मानव का बच्चा था जिसका नाम अल्बर्ट था। देखो अल्बर्ट भी पूछ लेता है कि पूछेगा रेनर और वाटसन ने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था, उस बच्चे का नाम बताओ, तो अल्बर्ट नाम था। ठीक है ना। और पाया कि मानव भी पशु के समान अनुबंध द्वारा सीखते हैं। मतलब जैसे अनुबंध के माध्यम से पशु सीखते हैं, वैसे ही मानव भी सीख जाता है। हुआ क्या था देखो, इस प्रयोग में अल्बर्ट के सामने एक सफेद चूहा लाया जाता था जिससे वह खेलना प्रारंभ कर देता है। एक बार खेलते समय अचानक कुछ तीव्र आवाज पैदा कर दी गई, इससे वह डर गया। चूहे के साथ खेल रहा था, अचानक से आवाज ही, बच्चा डर गया। बच्चा सोचा चूहे ने ही तो कुछ कांड किया है। फिर इस प्रक्रिया को अनेक बार दोहराया गया। ठीक है ना। तो कई बार दोहराया गया। चूहे के साथ खेलता रहा बच्चा, लेकिन आवाज कर दी गई, बच्चा डर गया और समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ चूहे में है। कुछ प्रयासों के बाद देखा गया कि अल्बर्ट सफेद चूहे के सामने लाते बिना आवाज के डर से रोने लगा। वही समझ जाता है कि चूहा खतरनाक है, तो जैसे ही सामने आएगा वही डर के रोने लगेगा। अल्बर्ट द्वारा सफेद चूहे को देखकर बिना आवाज के ही डर जाना एक अनुबंध क्रिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी क्रिकेटर हो, किसी बॉलर को खेल रहे हो, अचानक से उसकी बॉल आपके मुंह पे पड़ जाएगी, तो आप 3-4 दिन शॉर्ट पिच गेंद पे डरोगे, अरे यार हमारे मुंह पे ना पड़ जाए, हमारे मुंह पे ना पड़ जाए। समझ में आया। चाहे कोई भी बॉलर हो। इसी तरह से वो चूहे को देखकर बार बार डर रहा था। बाद में देखा गया कि अल्बर्ट सिर्फ चूहे से नहीं बल्कि उससे मिलते जुलते उद्दीपन, सफेद खरगोश, उजला रोएदार कोट आदि से डरने लगा। मतलब सफेद चीजें जो भी उसके पास आती थी को डरने लगा था अल्बर्ट। समझ में आया। मनोविज्ञान में इस प्रक्रिया को समन्वीकरण की संज्ञा दी गई, ये याद रखना। वाटसन का प्रयोग त्रि आवाज एक स्वाभाविक उद्दीपन था जो स्वाभाविक अनुक्रिया यानी अल्बर्ट में डर उत्पन्न कर रहा था। सफेद चूहा एक अनुबंधित उद्दीपन को उदाहरण है। जब भय मात्र आवाज से उत्पन्न होने लगा, यह अनुबंधित अनुक्रिया को उदाहरण हो गया। स्पष्ट है कि वाटसन ने अपने प्रयोग के आधार पर पावलोव के क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत का एक विशेष प्रयोगात्मक समर्थन किया है। तो ये थे आपके कुछ सिद्धांत। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, कल हम स्किनर के बारे में बात करेंगे। हम कम इसलिए बात कर रहे हैं, क्लास में 10-10, 15-15 मिनट की क्लास इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो इसमें कोई फालतू बात नहीं करना, सीधी सीधी हम पढ़ा रहे हैं। पेपर भी अभी दूर है, आराम आराम से पढ़ते रहिए साथ थोड़ा थोड़ा, ताकि पेपर आते आते आपका पेपर 2 महीना पहले ही कवर हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बाकी मेन मेन पॉइंट ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पेपर के 2 महीने कंप्लीट करा के फिर हम क्या करेंगे, डेली 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू डेली हम कवर करेंगे। और जो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में नहीं आएगा उसका नीचे उसका एग्जाम्पल भी दे देंगे कैसे क्या हुआ है। ठीक है,
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।